वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड से हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स की एंड इन अवर प्रीवियस एपिसोड वी कवर्ड 3 अल्फाबेट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिव वर्ड्स अगेन एंड वील बी कवरिंग अराउंड 4 or 5 अल्फाबेट्स। तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टूवर्ड्स दिस सेशन। अगर एकदम से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ तो हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और साथ ही दोस्तों, ये लर्निंग सेशन के दौरान अगर आपको कुछ समझ ना आए, कोई डाउट्स हैं, तो आप बाद में हमें ड्रॉप इन कर सकते हैं मैसेज और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद द पर्टिकुलर थिंग। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम, जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये इंग्लिश वर्ड्स खोल लीजिए क्योंकि ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों, now we are in the first segment of vocabulary dose and in this 34th episode we are going to talk about positive words and now we are on alphabet D। तो चलिए D से पहला जो वर्ड है वो है डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक, यानी कि characterized by action or forcefulness or force of personality that changes with time। मतलब जो एक जगह स्टक नहीं रहता, मतलब एक जगह रुका नहीं रहता, वो समय हालात के हिसाब से बदलता जाता है और बेहतरीन निखरता जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ डायनामिक स्पीकर, यानी कि वो एक ही फ्लो में, एक ही उसमें नहीं बोलता, सालों से बोल रहा है और अभी भी उसका बिल्कुल ताज़ा लगता है। लाइक समय के साथ साथ वो बदलता जा रहा है, डायनामिक है। जैसे जैसे चेंज होती जा रही है सोसाइटी, वैसा वैसा उसका जो स्पीकिंग सेंस है या फिर कह सकते हैं स्पीकिंग बिहेवियर है, वो बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है। सो ही इज अ डायनामिक स्पीकर। आप ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डायनामिक सिंगर, शी इज अ डायनामिक डांसर। सो डायनामिक यानी कि जो किसी भी चीज में बदलता जाए और एक जगह ठहरे ना। सो डायनामिक, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज अ वेरी डायनामिक पर्सन, यानी कि वो नई नई चीजों को ट्राई करता रहता है, बदलता रहता है, अपने अंदर एड अप करता रहता है। सो डायनामिक। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज डिलीजेंस। जी हाँ, डिलीजेंस, DILIGENCE, डिलीजेंस। फिर से रिपीट कर देती हूँ स्पेलिंग, DILIGENCE, डिलीजेंस, यानी कि लगातार कॉन्टिन्यूसली कोई मतलब पूरा फोकस दे, पेइंग proper attention and focus to a task, या फिर giving the degree of care required in a given situation or circumstance। कहने का मतलब है किसी काम या टास्क या सिचुएशन, हालात में जो सी आपको कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, पूरा जो उसमें जुनून चाहिए, वो जब कोई व्यक्ति डाल देता है तो उसे हम कह देते हैं डिलीजेंस, DILIGENCE, डिलीजेंस, यानी कि जो हालात की मांग है उसको पूरा करता है। सो डिलीजेंस। एग्जाम्पल देती हूँ, वैसे इसको हम इस तरीके से भी मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, परसिवियरिंग डिटर्मिनेशन टू परफॉर्म अ टास्क, कि मतलब डिटर्मिनेशन, पूरा डटे रहना। एग्जाम्पल देती हूँ, हिज डिलीजेंस वन हिम क्विक प्रमोशंस। जी हाँ, उसकी जो डिलीजेंस है, लगन है कि बस वो फोकस्ड रहता है, करता रहता है काम पूरे जुनून से, पूरे दिल और दिमाग से, फोकस से। तो वो ये कारण है, वो ही डिलीजेंस है जिसकी वजह से उसे
क्विक प्रमोशंस मिली, मतलब जल्दी जल्दी उसकी प्रमोशन होती जा रही है. सो हिज डिलीजेंस वन हिम क्विक प्रमोशन. सो डिलीजेंस अगेन इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. DILIGENCE, diligence. So दोस्तों, this was the second word, diligence. The third word for this segment is desire. DESIRE, desire, यानी कि चाह होना, कोई चीज की भूख होना हल्की. ये ग्रीडीनेस नहीं है, ये भूख है कि हाँ आपको वो चाहिए, उसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हैं. So जैसे फॉर एग्जाम्पल, suppose there is a boy called Ram and he desires a beautiful car. So उसका डिजायर है, वो चाहता है कि वो कार उसे मिल जाए. So desire, he is earning for that, he is working hard for that. So desire. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका डिजायर हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छी आइसक्रीम खाएं इस वीकेंड पे, या फिर बड़ा डिजायर हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी मैगजीन लिखें, बुक लिखें. सो डिजायर मतलब इच्छा एक तरीके की. सो डिजायर यानी कि पूरा डूबे होना कि हाँ बस मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए. सो डिजायर. फोर्थ वर्ड इज एम्पैथी. EMPATHY, एम्पैथी यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग्स. जहाँ किसी के हालात, सिचुएशन को समझना और उसको उस हिसाब से बात करना उससे, ये नहीं कि बेपरवाह हो जाना. एम्पैथी किसी की अंडरस्टैंड करना, इमोशंस को, हालातों को. सो एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी. तो चलिए दोस्तों, द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज एफिशिएंट. EFFICIENT, एफिशिएंट यानी कि बीइंग इफेक्टिव विदाउट वेस्टिंग टाइम, एफर्ट और एक्सपेंसेस. ये एफिशिएंट यानी कि बिल्कुल समय का पूरा प्रयोग करना, जितना पैसा उसका पूरा प्रयोग करना, वेस्ट कुछ ना करना. एफिशिएंट मतलब जल्दी से. बीइंग इफेक्टिव विदाउट वेस्टिंग टाइम, पैसे, एफर्ट और एक्सपेंस या फिर टाइम, इन चीजों को वेस्ट किए बिना कोई चीज करना, तो हम उसे कहते हैं एफिशिएंट. जैसे कि शी इज एन एफिशिएंट मैनेजर. जी हाँ, वो बहुत ही अच्छी एफिशिएंट मैनेजर है, यानी कि वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, किसी चीज का वेस्ट नहीं करती, वो बिल्कुल काम पे कॉन्सेंट्रेट करती है और जल्दी से कर देती है. सो एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट. तो दोस्तों, these were the 5 words for the first segment of 34th episode of Vocabulary Dose. Today we are talking about positive words. Let me repeat the words quickly. The first word was dynamic, 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 यानी कि डायनेमिक होता है जैसे characterized by action, forcefulness, मतलब आप समय के हिसाब से बदलते रहे. अच्छा वर्ड है ये कि आप एक जगह रुके नहीं रहते, हालातों और उसके साथ बदलते रहते हैं, नई नई चीजें एडप्ट करते रहते हैं. सो डायनेमिक. सेकेंड वर्ड वाज डिलीजेंस, DILIGENCE, डिलीजेंस यानी कि किसी टास्क में, सिचुएशन में पूरा अंदर डूब जाना, काम करना, फोकस्ड वे में काम करना, जो उसकी नीड है उसे पूरा करना, जिस हालात की कोई नीड है उसको पूरा करना. सो डिलीजेंस, DILIGENCE, डिलीजेंस. लेट मी टेक अ क्विक एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, हिज डिलीजेंस वन हिम क्विक प्रमोशंस. उसकी डिलीजेंस की वजह से जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिले. द थर्ड वर्ड वाज डिजायर, DESIRE, डिजायर यानी कि चाहत होना किसी चीज की. छोटी चीज हो सकती है, बड़ी चीज हो सकती है, खाने की हो सकती है, पहनने की हो सकती है. तो डिजायर, DESIRE, डिजायर. फोर्थ वर्ड वाज एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग्स. किसी के हालातों को, फीलिंग्स को, भावनाओं को समझना, तो उसे हम एम्पैथी कह देते हैं. The fifth word was efficient, EFFICIENT, efficient यानी कि कोई काम करना, डट के करना, बिना किसी समय को वेस्ट किए, पैसे को वेस्ट किए या एफर्ट्स को वेस्ट किए बिना. So efficient, EFFICIENT, efficient. For example, she is an efficient manager. So दोस्तों, these were the 5 words for the first segment of this 34th episode of Vocabulary Dose. Let me take a quick break and I'll be right back with the remaining segments. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 34th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words, positive words.
तो अल्फाबेट्स हम बात कर रहे हैं DEF एंड सो ऑन। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज एंड्योरेंस। ENDURANCE, एंड्योरेंस। ENDURANCE, एंड्योरेंस, यानी कि द पावर टू विथस्टैंड हार्डशिप और स्ट्रेस। जी हाँ, जब कोई एंड्योरेंस होता है कि एक पावर होना, शक्ति होना कि किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में आप बिल्कुल डट के खड़े हो, चाहे जितना भी स्ट्रेस क्यों ना। सो उसमें डट के खड़े होने को एंड्योरेंस, ENDURANCE, एंड्योरेंस। एक एग्जांपल देती हूँ, द मैराथन टेस्ट अ पर्सन्स एंड्योरेंस। जी हाँ, जो मैराथन होती है जिसमें हम धीरे धीरे भागते हैं, उसमें देखते हैं कि एक बंदे में कितनी एंड्योरेंस है, कितनी मतलब वो कितना ज्यादा सह सकता है। सो एंड्योरेंस, ENDURANCE, एंड्योरेंस। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज एनकरेज। ENCOURAGE, एनकरेज, यानी कि contribute to the progress or growth of something, somebody or blah blah and blah. जी हाँ, encourage is again a very positive word. Encourage होता है किसी को आगे बढ़ावा देना, किसी को push up करना कि हाँ भाई you can do this, you can surely do it, या your business will do great. So encourage करना, किसी को boost करना. So encourage, ENCOURAGE, encourage. For example, we all should encourage everybody to do better in their lives. जी, हम सभी को लोगों को encourage करना चाहिए ताकि वो और बेहतर करें जिंदगी में. So encourage, ENCOURAGE, encourage. The eighth word for this evening is flourish. FLOURISH, flourish, यानी कि grow vigorously, मतलब एकदम से grow करना, increase करना, develop करना, vigorously मतलब एकदम से अच्छे मात्रा में. So flourish. For example, may your business flourish in coming future. जी हाँ, जो तुम्हारा बिजनेस है, मेरी यही उम्मीद है, मेरी यही ख्वाहिश है, विश है, प्रेयर है कि जो तुम्हारा बिजनेस है वो आने वाले समय में फ्लरिश हो और भी ज्यादा बढ़े. So flourish, 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 grow vigorously. तो फ्लरिश बिजनेस भी हो सकता है, या किसी का नाम भी हो सकता है, रेपुटेशन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है. सो फ्लरिश. तो दोस्तों, द नाइन्थ वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज फेथ. FAITH, फेथ. फेथ आप सभी शायद जानते भी होंगे, विश्वास, बिल्कुल पूरा विश्वास होना. आमतौर पे ये भगवान में होता है, पर कई लोगों में भी यूज कर लेते हैं कि हाँ, आई हैव फेथ इन यू. तो आजकल वैसे ट्रेंड है कि सभी जगह यूज हो जाता है ये फेथ वर्ड. अदरवाइज जनरली ये फेथ आमतौर पे भगवान में यूज होता है. भगवान, अल्लाह, जीसस, जिन्हें भी आप मानते हैं, गुरु, तो फेथ वहां पे. अदरवाइज जो बिलीव होता है वो होता है कि लोगों में आई बिलीव इन यू एंड ये वो. पर चलो, फेथ भी चलता है. एनी हाउ, जो ये फेथ वर्ड है, FAITH, फेथ, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि जब आपको किसी चीज में, किसी भगवान में, स्पिरिचुअल पावर में, या किसी भी चीज में, व्यक्ति में फेथ होता है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ वहां नहीं डोलते. मतलब कि आप बिल्कुल भी लड़खड़ाते नहीं हो, आपको फेथ होता है. जैसे आई हैव फेथ इन गॉड दैट आई विल डू वेल. तो आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको कोई चिंता नहीं है. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू हैव फेथ इन गॉड, दैट्स इनफ. सो फेथ, पूरा विश्वास होना. FAITH, फेथ, अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. तो दोस्तों, द 10th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज जेनरस. GENEROUS, जेनरस. तो ये जेनरस होता है यानी कि खुल के. जब आपसे कुछ मांगा गया तो आप ये नहीं कि बंद हाथों से दे रहे हैं कि अरे मन में कि यार क्यों मांग लिया, नहीं देना. तो ये वाली चीज थी. जेनरस होता है कि हाँ, आपसे अगर किसी ने कहा कि क्या तुम मुझे 20 रुपए दे सकते हो, तो आपने क्या किया, आपने 50 दे दिए कि हाँ, हो सकता है उसे जरूरत पड़ जाए. सो 50 रुपीज दे दिया आपने 20 की बजाय. तो इट्स नॉट कि वेस्ट ऑफ मनी, इट्स जेनरस. ये जेनरस होना होता है जब आप ऐसे खुल के करते हैं. तो जेनरस, GENROUS, जेनरस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ जेनरस डोनेशन. सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने लाखों रुपए की डोनेशन दी, तो आप क्या कहोगे, इट वॉज अ जेनरस डोनेशन, की मतलब दिल खोल के उस व्यक्ति ने डोनेशन दी. अगर कोई व्यक्ति 10-15 रुपए देता है तो वो जेनरस डोनेशन तो नहीं होगी. तो राइट फ्रेंड्स, तो जेनरस यानी कि जो दिल खोल के करे. सो जेनरस, ही हैज अ जेनरस हार्ट, ये मतलब खुल के करता है. सो जेनरस हार्ट. तो दोस्तों, लेट मी क्विकली रिपीट दीज 5 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट.
The sixth word was endurance, 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 यानी कि the power to withstand hardship or stress. For example, जैसे कोई भी हालात और मुश्किल चीज में आप डट के खड़े रहें तो आप endurance है आप में, तो आप सहन शक्ति है कि हाँ आप बिल्कुल वो बर्दाश्त कर सकते हैं. So endurance. एग्जाम्पल देती हूँ, द मैराथन टेस्ट अ पर्सन्स एंड्योरेंस. तो जो मैराथन लगाते हैं आपने सुना ही होगा, जो हल्की हल्की दौड़ होती है, सो वो एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए होती है. तो चलिए, द सेवंथ वर्ड वाज एनकरेज, ENCOURAGE, एनकरेज यानी कि किसी को बिल्कुल एनकरेज करना, पुश करना, आगे प्रोत्साहित करना कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. सो एनकरेज. द एट्थ वर्ड वाज फ्लरिश, FLOURISH, फ्लरिश यानी कि ग्रो विगरसली, एकदम से ग्रो करना, उभरना. सो फ्लरिश. ये करियर भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल, I'll pray that your business flourishes in the coming years, या फिर may your business flourish in coming years. So flourish, तरक्की करे. So ninth word was faith, FAITH, faith यानी कि पूरा भरोसा होना, विश्वास होना. आमतौर पे ये भगवान में किया जा सकता है, अल्लाह में करा जा सकता है, गुरु में करा जा सकता है, जीसस में किया जा सकता है. सो faith, 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 a very positive word. The 10th word for the segment was generous, GENEROUS, generous यानी कि दिल खोल के करना, कुछ भी करना. तो फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ जेनरस डोनेशन, किसी ने अगर लाखों में डोनेशन दी है तो वो एक जेनरस डोनेशन ही हुई, क्योंकि आजकल तो लोगों का इतना दिल भी नहीं होता कि वो 5 रुपए निकाल के मंदिर में चढ़ा दें, या फिर वैसे 5 रुपए का कुछ किसी को खिला दें. सो generous, GENROUS, generous. So those were the 5 positive words for this second segment of this 34th episode of Vocabulary Dose. And हम ये कुछ वर्ड ले रहे हैं जो थोड़े टफ हैं, बहुत इजी वर्ड्स भी हैं जो बहुत पॉजिटिव है, पर वो ऐसे हैं कि वो आपको पता ही होंगे, तो उनका इस एपिसोड में या इन सेशंस में लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो आपको आते ही हो और आप फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो. So these were the 5 words. Let me take a quick break and I'll be right back with the remaining segments. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Radio. You are listening. Radio Youth, a flavor line. www.radiouth.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the third segment of this 34th episode of Vocabulary Dose and we are talking about positive words. तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम अगले वर्ड की तरफ. The 11th word for this evening is genial, GENIAL, genial यानी कि diffusing warmth and friendship. जी हाँ, मतलब फ्रेंडलीनेस बढ़ाना, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बना देना, फ्रेंडली माहौल बना देना. सो वो जीनियल होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ जीनियल होस्ट, यानी कि वो एक जीनियल होस्ट है, मतलब बिल्कुल सबके साथ प्यार से घुल मिल रहा है और फ्रेंडलीनेस, पूरा माहौल ही उसने बिल्कुल फ्रेंडली बना दिया है. सो जीनियल इज अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी गुड वर्ड. सो डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, जीनियल, ही इज अ जीनियल होस्ट. तो दोस्तों, द 12th वर्ड इज हार्मनी, HARMONY, हार्मनी यानी कि compatibility in opinions and actions. जी हाँ, जब आपके बातों में, सुझाव में, ओपिनियंस में, एक्शंस में एक यूनाइटनेस हो, मतलब एक मिलते जुलते हो, ये ना हो कि एक बिल्कुल एक तरफ है, एक नॉर्थ में, एक साउथ में. तो जब हार्मनी होती है, मतलब शांति, कि सबका आपस में मिल रहा है, तो हार्मनी, शांति. सो हार्मनी, HARMONY, हार्मनी. एक तो कह सकते हैं कि हार्मनी शांति, दुनिया में देयर शुड बी हार्मनी इन वर्ल्ड, और दूसरा हार्मनी जैसे आर्ग्यूमेंट्स ना हो, बहस ना हो, तो वो हार्मनी है. तो दोस्तों, द 13th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज हीरोइज्म. जी हाँ, हीरोइज्म, HEROISM, हीरोइज्म यानी कि द क्वालिटीज ऑफ अ हीरो और हीरोइन, एक्सेप्शनली और वेरी हीरोइक करेज व्हेन फेसिंग डेंजर, स्पेशली इन बैटल. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही मुश्किल हालात आ गया, बैटल आ गई, लड़ाई आ गया, वॉर आ गया, वहां पे किसी व्यक्ति ने बिल्कुल डट के सामना किया, बिल्कुल नहीं डरा, तो वो एक हीरोइज्म हुआ, मतलब उसका हीरोपन निकल के आया बाहर. सो हीरोइज्म, HEROISM,
हीरोइज्म, कोई भी ऐसी डीड करना जिससे मतलब बहुत ही अलग हो, बहुत ही ऊपर की हो, तो मतलब साहस वाली हो, तो हम कह सकते हैं कि इट वाज अ हीरोइज्म डीड या हीरोइज्म. फॉर एग्जाम्पल, ही शोड ग्रेट हीरोइज्म इन बैटल. तो उसने बहुत ही अच्छा हीरोइज्म दिखाया, मतलब बिल्कुल हीरोपंती. तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज इनसाइट. INSIGHT, इनसाइट, यानी कि क्लियर और डीप परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन. जहाँ इनसाइट मतलब कि गहराई में, बिल्कुल अच्छे से सोचना, डिटेल में. सो इनसाइट, क्लैरिटी होना किसी चीज की, क्लियर और डीप परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन. Insight again is a positive word because if a person has insight, that means he is very clear about a specific thing or case or object. So insight, 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 clear or deep perception of a situation. So दोस्तों, the 15th word for this evening is invincible. जी हाँ, invincible, 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 यानी कि incapable of being overcome or subdued. जी हाँ, invincible यानी कि जिसको पार ना किया जा सकता, जो कि मतलब अपने आप में बहुत ही उम्दा है, सबलाइम है, बहुत ऊपर का है. सो invincible, INVINCIBLE, invincible. फॉर एग्जाम्पल, her invincible spirit. जी हाँ, मतलब जितने भी हालात मुश्किल क्यों ना हो, जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हुई हो, फिर भी जो उसकी स्पिरिट है वो इनविंसिबल है, कि वो मतलब उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसको कोई पार नहीं कर सकता, ओवरटेक नहीं कर सकता. सो इनविंसिबल, हर इनविंसिबल स्पिरिट. आई सल्यूट टू हर इनविंसिबल स्पिरिट. INVINCIBLE, इनविंसिबल. तो दोस्तों, these were the 5 words for the third segment of this 34th episode of Vocabulary Dose. Let me quickly take a recap. The 11th word was genial, 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 यानी कि diffusing warmth and friendliness. For example, he is a genial host, मतलब बिल्कुल उसने माहौल ही बिल्कुल फ्रेंडली, मतलब पूरा फ्रेंडलीनेस बढ़ा दी. So genial. The 12th word was harmony, HARMONY, harmony यानी कि शांति, कोई आपस में कोई बहस भाषा नहीं. So harmony, HARMONY, harmony. The 13th word was heroism, यानी कि HEROISM, heroism, जिसमें आप बिल्कुल अपना करेज दिखाएं, डिटर्मिनेशन दिखाएं, यानी कि बहुत ही उम्दा काम करें जिसमें साहस की जरूरत हो, ब्रेवरी की जरूरत हो. सो हीरोइज्म मतलब जो हीरो काम करते हैं वो करके दिखाएं. सो हीरोइज्म, लेट मी गिव अ क्विक एग्जांपल. ही शोड ग्रेट हीरोइज्म इन बैटल, मतलब उसने बहुत ही हीरोइज्म दिखाया बैटल में, मतलब डट के सबको धूल चटा दी. सो हीरोइज्म, HEO, heroism, HEROISM, heroism. तो दोस्तों, the 14th word was insight, 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 यानी कि clear और deep perception of a situation. यह जब आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो किसी चीज की, केस की, सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, या लेसन की, या whatever it is. So insight यानी कि clear और deep perception of a situation. तो दोस्तों, the 15th word was invincible, 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 यानी कि incapable of being overcome or subdued, यानी कि जिससे पार न किया जा सकता, वो इतनी ऊपर के स्तर पे, इतने अच्छे स्तर पे कि उसे पार नहीं किया जा सकता. सो invincible, INVINCIBLE, invincible. तो दोस्तों, let me take a short break and I'll be right back with the next segment. Happy listening, stay tuned. You are listening. Radio Youth, a flavoured life. www.radiouth.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 34th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words, positive words. So these words are like always used in positive situation. So the 16th word for this evening is inspiration, 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 यानी कि बिल्कुल इंस्पिरेशन होना कि हाँ, आपको बस क्रिएटिवली आप किसी लिए क्यूरियस हैं, कि यानी कि ये तो मुझे करके रहना ही है. सो क्रिएटिव वे में आप चाह रहे हैं ये तो मैं करके दिखाऊंगा. सो इंस्पिरेशन यानी कि
आपको बिल्कुल लगन हो कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, उसके लिए आप क्रिएटिव वेज ढूंढ रहे हैं, यू आर इंस्पायर्ड, सो इंस्पिरेशन। तो दोस्तों द 17th वर्ड इज jovial, 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 यानी कि फुल ऑफ और शोइंग हाई स्पिरिटेड मैरीमेंट। या जब आप बहुत ही खुश हो, पूरी स्पिरिट में हो, हाई स्पिरिट में हो, तो वो होता है जोवियल, JOVIAL, जोवियल। जैसे कि अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन, या सपोज एक 90 साल का व्यक्ति है, वो मतलब इस उम्र में आमतौर पे लोग बहुत ढीले ढाले, वैसे भी बातचीत में इतनी स्पार्क नहीं होती, पर वो व्यक्ति ही सच अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन। जोवियल यानी कि फुल ऑफ स्पिरिट, मतलब बिल्कुल स्पिरिट, हैप्पी, जॉयस, तो जोवियल, JOVIAL, जोवियल। तो दोस्तों द 18th वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज काइंड, KIND, काइंड, यानी कि हैविंग और शोइंग अ टेंडर एंड कंसिडरेट एंड हेल्पफुल नेचर हो सकता है, या फिर यूज्ड स्पेशली फॉर पर्सन्स एंड देयर बिहेवियर। काइंड यानी कि आप बहुत ही मतलब हेल्पफुल हो, या फिर आप अंडरस्टैंडिंग हो, किसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो काइंड, KIND, काइंड, कभी भी आप किसी की हेल्प करने में पीछे ना हटे, तो काइंड, KIND, काइंड। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर इज वेरी काइंड, वो हमेशा बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं और क्लास से अलावा भी वो पढ़ा लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, तो काइंड, KIND, काइंड। या फिर जैसे दिस जेंटलमैन इज वेरी काइंड, ही ऑलवेज हेल्प अदर्स, मतलब हमेशा औरों की मदद करते हैं। तो दोस्तों द 19th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज कीन, KEEN, कीन, यानी कि जैसे होता है कि हैविंग और शोइंग ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, जब आपको किसी चीज के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट हो कि हाँ बस ये तो मैंने पाके ही रहना है, सो कीन, मतलब एक्साइटमेंट के साथ, अरे बस वो मोमेंट आ जाए, वो दिन आ जाए, या कुछ भी, तो कीन, KEEN, कीन। तो दोस्तों these were the 19 words. Let me quickly repeat the last 4 words. The 16th word was inspiration, यानी कि जब आप बिल्कुल क्रिएटिव वे में, क्यूरियस वे में किसी चीज को पाने के लिए जुनून में लगे हो, सो इंस्पिरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई इंस्पिरेशन इज हेलन केलर, तो इसलिए मैं डटा रहता हूँ ये वो करने में, सो इंस्पिरेशन यानी कि उससे मुझे एक जोश मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो दोस्तों द 17th वर्ड वाज जोवियल, JOVIAL, जोवियल, यानी कि फुल ऑफ और शोइंग हाई स्पिरिटेड मैरीमेंट, यानी कि मतलब बिल्कुल खुशहाल रहना, बिल्कुल स्पिरिट में, हाई स्पिरिट में एक्टिव, और मैरीमेंट मतलब खुश, जॉयस। फॉर एग्जाम्पल, अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन, तो इतने ओल्ड हैं वो, पर फिर भी फुल ऑफ लाइफ हैं, तो जोवियल, ही इज सच अ जोवियल जेंटलमैन। तो दोस्तों द 18th वर्ड वाज काइंड, KIND, काइंड, यानी कि हैविंग और शोइंग अ टेंडर एंड कंसिडरेट एंड मतलब हेल्पफुल करना, बहुत हेल्पफुल होना, किसी की मदद करना, किसी की हेल्पफुल नेचर हो, तो ही इज अ काइंड फेलो। किसी को बहुत ही मतलब औरों के साथ हमदर्दी हो, हेल्प करता हो वो हमेशा, तो वो ही इज वेरी काइंड, सो काइंड। तो दोस्तों द 19th एंड द लास्ट वर्ड वाज कीन, KEEN, कीन, यानी कि आप किस चीज के लिए बिल्कुल चाह रहे हो पूरे दिल दिमाग से, कह रहे मुझे ये मिल जाए, कीन, हैविंग और शोइंग ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, कीन, जैसे कि आई एम कीन टू लिसन टू माई फेवरेट सिंगर ऑन TV, या फिर आई एम कीन टू मीट यू, मतलब मैं बिल्कुल, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, सो कीन, आई एम कीन। So दोस्तों these were the last words for this episode. I'll be right back after this short break, and then we will have a short talk session, and then let's see. Okay दोस्तों, मिलती मैं आपको इस छोटी सी ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए, वोकैबुलरी डोज चल रहा है शो, जल्दी से पानी वानी पी आइए, क्योंकि इसके बाद अभी लास्ट सेगमेंट बाकी है मेरे दोस्त। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। Radio. You are listening. Radio Youth, a flavoured life. www.radiouth.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the last segment of this 34th episode of Vocabulary Dose. Today we talked about positive words, and I believe कि ये words आपको काफी अच्छे लगे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि ये वर्ड्स आप यूज करें, क्योंकि जब तक आप ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो
चाहे आप मुझे लिख के भेज सकते हैं कुछ सेंटेंसेस या जो भी आप चाहते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स या एक्वेंटेंसेस के साथ बात कर सकते हैं इन वर्ड्स को यूज करके। तो मोटिव इस शो का यही है कि आपकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपको कभी भी वर्ड्स की कमी की वजह से चुप ना रहना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई सुझाव है, डाउट्स है या कोई कंसेप्ट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं वर्ड्स के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही दोस्तों हमारी जो ईमेल आईडी है वो है mail@radioudan.com। स्काइप पे रेडियो उड़ान के नाम के साथ हैं और ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं आप हमें। और हमारा जो फेसबुक पेज है उसका URL है www.facebook.com/radioudan। और फाइनली दोस्तों आप मेरी आईडी भी नोट कर सकते हैं divyasharma.bs@gmail.com। फॉर एनी डाउट्स, क्यूरीज या फीडबैक्स यू कैन ड्रॉप इन योर मैसेजेस एंड आई विल बी वेटिंग फॉर देम। तो चलिए दोस्तों, मैं लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि Thursday 7 to 8 p.m. and repeat Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life। मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम ननंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया लेती हूँ इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मेक श्योर यू यूज दीज वर्ड्स बोथ वर्बली एंड रिटन। तो चलिए, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।